नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की तरफ से आने वाली नई भर्ती के बारे में, जो कि है असिस्टेंट टीचर PRT के लिए, जो कि है किसके लिए, PRT के लिए वैकेंसी है। टोटल 1180 पोस्ट है, 1180 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसके और 17 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके बारे में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज रहनी चाहिए, क्या एग्जाम सिलेबस रहने वाला है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। ठीक है, आइए एक एक करके मुद्दे पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं 17 सितंबर से आप फॉर्म को भरना शुरू कर देना। ठीक है, जो कि आप 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज, जो एज उन्होंने रखी है, जो नोटिफिकेशन में है, मैं इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जो मिनिमम एज रखी है, मिनिमम एज कोई नहीं रखी है, NA दिया गया उसमें, और मैक्सिमम एज आप क्या बोलते हैं 30 साल के आप होने चाहिए। रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए, जी हाँ, रिजर्वेशन इसमें है SC ST OBC के लिए। जो भी रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट हैं उन सब में आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल EWS या OBC से आते हैं तो आपको 100 रुपए चार्ज भरना पड़ेगा। में आते हैं जैसे कि SC ST और फीमेल के लिए आपको 1 भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन, सारी क्वालिफिकेशन है, उसको भी हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखें, मोटा मोटा देख लेते हैं। 12th पास होने चाहिए और आपके पास B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब 12th पास तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी टोटल तो इतनी 1180 है, बाकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, कैसी कैसे किस प्रकार की वैकेंसी है PRT की, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए पोस्ट कोड इसका 802/25 रहने वाला है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये 1 और 2 है। ठीक है, पहला 1 है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, और सेकंड है न्यू दिल्ली MCD, मतलब जो MCD के स्कूल होते हैं उसके लिए। पे लेवल दोनों का 6 रहने वाला। वैकेंसी देखिए UR की वैकेंसी है 434 पहले वाले में है, 68 सेकंड वाले में। OBC की 278 पहले वाले में है, सेकंड में 28 है। SC की पहले वाले में 153 है, सेकंड में 13 है। और ST की 62 है और सेकंड में 7 है। EWS की 128 और 9 है। टोटल मिला के ये पोस्ट हो जाती है इतनी 1055 और 125। ठीक है, कुछ PWP की है जिसमें 55 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी, तो टोटल मिला के हमारी हो जाती है 1080, 1180, मतलब 1180 वैकेंसी ये आपकी हो जाती है। ठीक है, ये था अपना वैकेंसी के बारे में। आइए, ये है आपका PRT का जो पहला है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल असिस्टेंट प्राइमरी, ये अपने हम बात कर लिए, इतनी इतनी वैकेंसी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने, 12वीं में आपके पास 50% होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा एलिमेंट्री, जिसको डाइट बोलते हैं। ठीक है, और साथ में या तो अगर ये नहीं है तो या तो क्या चाहिए आपको, या तो सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12वीं पास 45% के साथ होनी चाहिए, और 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री का डिप्लोमा होना चाहिए। 50% के साथ 4 साल का बैचलर डिग्री यानी कि B.Ed होनी चाहिए, आपके पास B.Ed होनी चाहिए 4 साल वाली। ठीक है, और या तो होने चाहिए 50% के साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री। स्पेशल एजुकेटर, देखिए इसमें स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। ठीक है, और या तो चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास, या 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, देखिए इसमें 12th तो चाहिए, साथ में आपके पास B.Ed, ठीक है, या डाइट, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन 5% क्वालिफाइंग मार्क्स एकेडमिक रिलैक्सेशन और द रिजर्व कैंडिडेट SC ST 1PS, इन सब के लिए क्या बोलते हैं 5% का उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सपीरियंस डिजायरेबल नील है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नील चाहिए। ठीक है, पे स्केल की हमने बात कर ली है। देखिए 35,400 से 1,12,400 तक का आपका पे लेवल दिया जाएगा, जो कि 6 लेवल में आता है। ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी कहाँ से,
जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज कितनी चाहिए आपको? नॉन एक्सीड 30, मतलब 30 से ज्यादा ना हो, ठीक है। और रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। सेकंड पोस्ट थी अपनी वैकेंसी की हमने बात कर ही ली थी। आईएएस की क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 12th चाहिए 50% के साथ, और 5% आपके पास SC/ST, मतलब SC/ST के आपको 45 चाहिए, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा जो कि ITE, JBT या डाइट या BLED से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मस्ट हैव 10th, आपने हिंदी पढ़ी हो 10th क्लास में। डिजायरेबल, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको डिजायरेबल, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एसेंशियल एक्सपीरियंस नील चाहिए। पे स्केल देखिए इसमें भी सेम है 35,000, ठीक है। ये भी बी लेवल की है, और नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टर। एज लिमिट नॉट 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और इसका एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली T1 के लिए, यानी टीयर 1 के लिए, ठीक है। 1 टीयर एग्जाम होगा जो कि टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग के लिए पोस्ट कोड 800 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है, और 200 टोटल, मतलब टोटल जो हमारा होगा 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या क्या आएगा इसमें एग्जाम, एक बार देख लेते हैं उसको भी। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस की आएगी। देखिए जीके का जो हमने प्रैक्टिस सेट हमने चला रखा है, ठीक है। जीके का प्रैक्टिस सेट हमने चला रखा है ऑलरेडी। फिर आएगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये 5 पार्ट आपके पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर पार्ट में क्या बोलते हैं, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। पार्ट बी क्या रहने वाला है, देखिए, each MCQ of each based on NCTE curriculum including teaching methodology, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो आएंगे, जैसे इसमें क्या होता है, पेडोलॉजी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे से पेडोलॉजी होते हैं उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन सबके लिए। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपके चाहिए। ओबीसी दिल्ली में 35% चाहिए। SC, ST एंड PH और ये 30% आपको चाहिए। और इसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक सर्विसमैन को, ठीक है। ये था रिलैक्सेशन, एक बार और देख लेते हैं। SC/ST के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। PW और UR/EWS, मतलब PW और UR/EWS के 10 साल का है। PW SC/ST 15 साल का, PW OBC 13 साल का, ठीक है। ये आपका एज रिलैक्सेशन दे रहा। तो ये थी DSSB की तरफ से आने वाली भर्ती, ठीक है। क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। और असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है जो कि 1180 वैकेंसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने DSSB JA जूनियर असिस्टेंट और LDC के लिए सेट चला रखे हैं, साथ में हम ग्रुप D के GK और साइंस की क्लासेस भी चला रखी है, ठीक है। तो चैनल को गो थ्रू कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।